हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, एक मोमिन के दिमाग में बैठी अपंगता को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर कोई जन्मजात से ही किसी रोग से ग्रस्त है तो उसका इलाज करना बेहद पेचीदा होता है। जो बंदा ऑलरेडी रिलीजियस घर में जन्म लिया है, उसका उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना और हगना मुतना रिलीजन के कंट्रोल में है। ऐसे बंदे को रिलीजन से अलग करना ऐसा ही है जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया गया हो। आज की डिबेट में आप देखेंगे हमारे साहिल भाई कैसे जबरदस्त मेहनत करके एक मोमिन की दिमागी अपंगता का इलाज किया है। तो आज की इस डिबेट को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में आप खुद ही बोल पड़ेंगे, वाह साहिल भाई वाह। और मेरा मानना है आप एक्स मुस्लिमों के मेहनत के कायल हो जाएंगे। तो समय को बिना गंवाए फटाफट शुरू करते हैं आज की डिबेट। जी आसिफ भाई बताइए, अभी क्या डाउट था? आप हमारे चैनल को 2 हफ्ते से सुन रहे हैं, आपके अंदर पहले से डाउट्स थे, तो आप अभी तक इसमें क्यों है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मैं हथियार अपना निकालता हूं ताकि आपकी परेशानी जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। जी ओके, फर्स्ट टेल मी वन थिंग, कि आपको इस्लाम में क्या क्या गलत लगता है, सो दैट आई नोट इट डाउन। The main questions जो अगर आप कुरान से लो तो स्पेशली when it's come to the like 4 बीवियां और स्लेवरी के बारे में, क्योंकि वैसे बहुत टॉपिक्स है पर हम लोग पॉलीगमी और स्लेवरी ले सकते हैं। हाँ, मैं मेन थिंग पूछ रहा हूँ। जी, यही दो चीजों में we can continue। अच्छा, ये 2 सबसे बड़े प्रॉब्लम आपको इस्लाम में लगते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर आपको 2 प्रॉब्लम भी नजर आ रहे हैं इस्लाम में, और ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कोई लॉजिकल आंसर नहीं है, नो वन कैन रेफ्यूट इट, तो पूरा इस्लाम खत्म हो जाता है। क्योंकि जो एम है इस्लाम का कि एवरीथिंग इज फ्रॉम अल्लाह और उसमें कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। तो आपको 2 चीज गलत लग रही है, मतलब वो अल्लाह की तरफ से या जो एक्चुअल गॉड होगा अगर होगा तो उसके तरफ से नहीं हो सकती है। क्या ना काउंटर, मैं आप स्लेवरी पहले ले लीजिए, मैं इसका काउंटर जवाब है इसलिए क्योंकि काउंटर क्यों? आप मैं और आप दोनों उसको गलत समझते हैं। जी नहीं, मैं काउंटर, मेरा मतलब आई जस्ट वांटेड, जैसे आपका बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि जैसे एक खतरा से बंदा मर सकता है, जैसे जहर ले लीजिए, इट डजंट मैटर एक खतरा लो या एक आई मीन होल ए बॉटल। पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे वी कैन टॉक अबाउट स्लेवरी, क्योंकि इसका मेन इशू है, मैंने बहुत कंटिन्यू किया है, क्रिश्चियन के बुक पढ़ी है सब। मेरा रीजन ये है, व्हेन यू कैन फाइंड द सेम थिंग्स इन द अदर बुक्स। जी समझा, क्योंकि अगर एक चीज को एक्सचेंज करना चाहता हूँ फॉर बेटर, क्योंकि मैं आई स्टिल बिलीव इन गॉड, ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैं आई एम नॉट एथिस्ट, तो ये मेरा है। सो आई स्टिल बिलीव इन द गॉड। और जब मैं अगर एक चीज को चेंज करना चाहता हूँ फॉर बेटर थिंग, वहां पर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है स्लेवरी को क्रिश्चियनिटी में देखने। नहीं देखो आसिफ भाई, एक्चुअली में आप है ना, आपका जो बेस है वही गलत है असल में। ओके, देखो क्रिश्चियनिटी में या XYZ में अगर स्लेवरी मौजूद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस्लाम सही हो गया। ठीक है, इस्लाम तो वैसे भी गलत है। आपको ये देखना है कि आपको कोई ऐसा रिलीजन मिले जहां पे आपको ये सारे प्रॉब्लम ना नजर आए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो रिलीजन जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस्लाम सही रहेगा। तो आप जो बेस बना रहे हो ना कि मुझे दूसरी जगह जाना है, मुझे वहां भी वही मिल रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि ये सही हो गया। जी, अंडरस्टैंडिंग, बट आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे एक आई एम प्रैक्टिसिंग, you can say I'm practicing Muslim, like God fearing, you can say it. For me it will be hard. गॉड से फियर करते रहो ना जी भाई, गॉड से फियर करते रहो, उसके लिए आपको रिलीजन की क्या जरूरत है? और रिलीजन की जरूरत भी है तो आप वो अपनी स्टडी जारी रखो। हु इज टेलिंग यू दैट यू डोंट फियर गॉड और यू डोंट बिलीव इन गॉड? अगर आपको ऐसा लगता है गॉड है और मुझे उससे डरना चाहिए तो आप डरते रहिए। प्रॉब्लम उसके लिए आपको क्या जरूरत है? और अगर है भी तो यू हैव टू सर्च, बट जो गंदगी में आप ऑलरेडी है उससे तो निकलना पड़ेगा ना आपको। Of course. No, I'm getting your point, but
मेरा पॉइंट ये है क्योंकि अगर the reason for me leaving something, ये that's my point. अगर reason for me something which I don't like find, जैसे slavery, अगर ये मेरा main हाँ reason हाँ है, आगे अगर आप हाँ समझे, तो अगर same चीज if I'm finding in something else, आप समझे मेरा, तो don't accept that. If you are finding the same thing which is problematic, you know, for you in Islam, अगर वो दूसरी जगह मिल रही है आपको, first of all you have to do a proper research कि वाकई में उसमें है नहीं है. You have to do that because I have no idea about Christianity, so I cannot comment on that. जी मैं वही लेकिन आदम आपको अगर साहब वहां से बात करना चाहता था जी, कंटिन्यू सर। हाँ वो तो एडम साहब से आप या तो डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर ले या एडम साहब जब आएंगे तो तब ज्वाइन कर लेना. बट लेकिन आपको अगर एडम साहब से बात भी करने का है, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम रिजेक्टिंग इस्लाम. वो तो एक सेकेंड स्टेज है कि आपको वहां पे नजर आ रही वो सही है या नहीं सही है. दैट इज ए सेकेंड स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज यू हैव टू रिजेक्ट यू नो द एग्जिस्टिंग गंदगी जिसमें आप है. बट वही मेन इशू साल भाई, क्योंकि आई एम स्टिल नॉट कन्विंस. ये मेरा क्या reason मेन है, इशू क्योंकि है? आई एम स्टिल नॉट कन्विंस, क्योंकि जैसे क्या आप कन्विंस? व्हाट यू आर नॉट कन्विंस? जी आई एम एक्सप्लेनिंग. अगर बाय चांस खुदा, अगर खुदा की वर्ड है, इफ यू गो बाय दैट, देन हाउ कैन आई डिनाई? आप समझे मेरे, क्योंकि आपको जानते हो एज अ मुस्लिम वी ऑलवेज डू दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. Okay, so tell me one thing. जी. Can a God allow this kind of bullshit, raping someone? नो. तो भाई फिर आप वो तो उसमें तो कोई एक वो भी नहीं बचता. When you know that a real God cannot allow this kind of bullshit, ऑफ कोर्स वही मैं इसलिए व्हाई आई जॉइन तो दिस. सही कैसे हो सकता है? You are damn sure that this cannot be from the real God or this cannot be from God. You know that. इसमें चांस फिर बचता कहाँ से? इसलिए सालबा में आई एम, मैं से आपसे थोड़ा कहते हैं आई नीडेड सम रेफरेंस थोड़े, क्योंकि जितने What हदीस ये सब reference? मैंने, आई जस्ट नीडेड हदीस, क्योंकि मैंने आई ट्राई टू टॉक टू माय इन माय सिटी टू द मैनी. भाई मैंने इसके ऊपर जी. आसिफ भाई स्लेवरी के जी. ऊपर मैंने कई सारे डिस्कशन किए हुए हैं. मेरे चैनल के ऊपर जी. मौजूद है. आप Alright. उसमें जाइएगा, आपको सारे हदीसों के रेफरेंस मिल जाएंगे. इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, चलो अगर मैं अभी बता दूं, आज रिजेक्ट करोगे इस्लाम को? ऑफ कोर्स अगर मेरे तीन आई मीन दो तीन क्वेश्चंस है, ऑफ कोर्स इफ आई फाइंड इट लाइक कन्विंसिंग, ऑफ कोर्स, क्योंकि वैसे ये इट्स नॉट अ जर्नी टुडे. ये स्लेवरी के ऊपर आपको रेफरेंस चाहिए ना भाई? नॉट अबाउट स्लेवरी, मेरे को एक रेफरेंस Then? चाहिए, क्योंकि इफ इट्स कंसेंशनल नॉट, उसके बारे में, क्योंकि मैंने बात क्या कितने लोगों से consensual? बात की, वो कह रहे कि इट्स कंसेंशनल, क्योंकि आई मीन इट्स नॉट अबाउट क्या रेप. consensual? Will anyone allow their rape? नो ऑफ कोर्स नॉट. So how it can be consensual? Tell me one thing. Take example of your family only so that you जी. understand it better. जी. आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली पूरी नॉन मुस्लिम है, काफिर है. मुसलमान आते हैं और इस्लाम को फैलाने के उसमें आपके एरिया में आके अटैक करते हैं, आपको मार देते हैं, वो आपके भाई को मार देते हैं, आपके हस्बैंड को मार देते हैं, और आपकी बहन को, आपकी बीवी को, आपकी माँ को वो स्लेव्स बनाते हैं. टेल मी वन थिंग, क्या आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन उनको कंसेंट देंगी ऑफ कोर्स दैट आई एम रेडी टू स्लीप विथ यू? ऑफ कोर्स वही तो सेम, आई मीन दैट्स द पॉइंट, क्योंकि व्हेन यू टॉक टू समवन, वो आपको कहता है कि सारे जो आई मीन ऑल द स्लेव्स लाइक प्रॉफिट हैव, इट्स कंसेंशनल, क्योंकि दे हैव एडमिट. नहीं, कैसे आप बताओ ना. भाई कंसेंट कौन देगा? आपकी फैमिली वाले देंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं, वही मेरे थिंकिंग से बाहर है. तो इसलिए भाई तो तो डाउट्स है. आपके पास तो नहीं डाउट्स का, आपके पास तो दिमाग है ना. यू हैव टू थिंक कि कहां से कंसेंट देंगे. कोई भी किसी का भी घर वाला जिसके सामने उसके घर वालों को मार दिया गया, वो कैसे कंसेंट देगा? एंड द फैक्ट दैट द पर्सन नोज दैट आज ये मेरे साथ सेक्स कर रहा है, ही कैन एट एनी टाइम सेल मी. जी. He can sell me to some other person. वो मेरे साथ सेक्स करेगा and he can sell me at any time, that new person, new master. कोई कंसेंट देगा?
from my point of view, मैं of course it's no, but बस understanding यही क्योंकि नाउ दो जी चीज हो सकती है, जी ठीक है, इसको समझने के लिए। एक तो ये कि एक्सप्लिसिट कुरान में या रसूलुल्लाह की हदीस में आना चाहिए दैट बिफोर हैविंग सेक्स अ पर्सन शुड टेक कंसेंट ऑफ द स्लेव, एक आना चाहिए, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि भाई हाँ कंसेंट लेने के लिए कहा है, ठीक है, राइट। जी of course अदरवाइज ये जो पूरा मामला है ये इतना क्लियर है कि जो स्लेव है वो कंसेंट देगा ही नहीं। तो आपको जितने लोगों ने भी बोला है अभी तक, क्या किसी ने कुरान की कोई आयत पेश की या तो रसूलुल्लाह की हदीस पेश की कि स्लेव के साथ सेक्स करने से पहले यू हैव टू टेक कंसेंट? they have एक hadith वो हमेशा they have like bring it to me that you're not allowed to hurt someone, शायद आपको पता होगा मेरे से ज्यादा कि you're not allowed to hurt, और वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप नहीं हर्ट भाई, नहीं कर जब सकते तुमने स्लेव बना दिया जी वही टाइम पे यू हैव हर्ट। जब आपने किसी को स्लेव बना दिया, पहली बात तो वो जो हदीस है वो ज़ईफ है, ठीक है। सेकेंडली आपने जब किसी को स्लेव बना दिया, उसके घर वालों को मार दिया, आपने तभी उसको हर्ट कर दिया मेंटली एंड फिजिकली। डू यू अग्री विथ मी? जी you see साल भाई मैं I agree with everything about this, बस मैं यही हाँ, समझ नहीं पा रहा how to deal तो with it भाई ये ऐसी ये चीज है, जी ये ऐसी चीज है जिसमें तो एक्सप्लिसिट कंसेंट होना चाहिए था ना कि आप ऐसा कोई एक वेग और जेनरिक स्टेटमेंट उठा के लेके आओ एंड यू आर टेलिंग यू शुड नॉट हर्ट एनीवन। तो भाई जानवर को काटो भी मत, उससे हर्ट होता है। जी of course आप उसको पनिशमेंट मत दो, चोर को, उससे हर्ट होगा। but साहिल भाई the एक बात problem is that बताइए आसिफ भाई, जी आप कितना पढ़े लिखे जी हैं? no I'm a college हाँ, मेरे बीए तक पढ़ा है I mean I have a college degree बीए तक बीए पास हो बीए पढ़ा हुआ है ना, तो अकल तो जी दिमाग चलता है ना आपका, दिमागी of अपंग course तो नहीं है। no that's the reason why ओके, I'm here in your channel तो जो मैंने that's the अभी reason आपको कहा है, डज इट मेक सेंस? जी of course तो मैं आपको बस एक रीजन बता सकता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बोला, क्योंकि मैंने जब when I try to look in the Bible when I find the same thinking there, क्योंकि वहां पर यार भी बाइबल ये में लेकिन कंसेंस नहीं है आसिफ भाई, जी आसिफ भाई जी अगेन आप बेस जो है वो गलत चीज पे बना रहे हो। जी बाइबल है नहीं है दैट डजंट मीन कि इस्लाम सही है। नहीं अभी मैं आपको बस एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ नहीं, क्योंकि यू आर रिपीटिंग द सेम चीज ना अगेन एंड अगेन। जी आप जब यहाँ से आपका जब पॉइंट क्लियर हो जाता है देन यू गो टू बाइबल। नहीं मैं व्हाई आपको यू हैव बस टू गो अपना टू पॉइंट बाइबल? देना वी आर चाहता हूँ डिस्कसिंग इस्लाम। जी नहीं मैं बस एक सेकंड आप फिर ऑफ कोर्स मेरा ये मेन इशू है, क्योंकि इफ आई बिलीव कि सारे बुक्स लाइक प्रीवियस बुक्स सारे इज कमिंग फ्रॉम द सेम गॉड, मैं ये है मेरा मतलब, क्योंकि जब मैं व्हेन आई देखता हूँ कि क्रिश्चियनिटी भी सेम है, सेम मैसेज। किसने जब कहा क्रिश्चियनिटी सेम है भाई? जी आप डियोट्रोनॉमी चैप्टर 10 ले लीजिए, वहाँ पर सेम है, क्योंकि डियोट्रोनॉमी क्या चैप्टर सेम 20 है? और चैप्टर 10 आप अगर ला सकते स्क्रीन में, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 20 और चैप्टर 10 नहीं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल जी आसिफ भाई, जी फर्स्ट जी ऑफ ऑल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिट्रोनॉमी, ओके ठीक है। आप अगर क्रिश्चियनिटी की बात करोगे तो बेसिक नॉलेज दैट आई हैव अबाउट क्रिश्चियनिटी इज दे जी वर्शिप यू नो फादर सन एंड द होली स्पिरिट। जी ये कहां से आपके साथ सेम हो गया? बोथ रिलीजन हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जी हाउ इट इज? आप उसको इस्लाम के उससे चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा हाँ भाई ईसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, मूसा भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, फलाना भी अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वो तो इस्लाम का क्लेम है। सर आप अगर मोरल ग्राउंड मैं इफ यू चेक फ्रॉम द मोरल ग्राउंड, जैसे हम जैसे रहते हैं, वी हैव टू हैव अ मोरल ग्राउंड व्हिच इज ऑब्जेक्टिव, इट डोंट हैव टू बी सब्जेक्टिव। मैं यही बताना चाहता था, क्योंकि किसने अगर कहा आप आपको? who will decide what is objective and what is subjective? बट दे हैव टू बी, क्योंकि अगर God will सारे decide? मॉडल गॉड विल डिसाइड जी
if Okay. I'm a God So person, do then you I need do to say. नहीं, आप खाना खाते हो या गू खाते हो? खाना। खाना खाते, गू क्यों नहीं खाते? गॉड ने डिसाइड किया कि गू नहीं खाना है, क्या आप अपनी अकल से फैसला लेते हो कि गू खाना गलत है? इस मैटर में ऑफ कोर्स अकल से। भाई जब इस मैटर में आप अकल अपनी लगा सकते हो कि ये गलत है, तो किसी को रेप नहीं करना, इसमें भी तो आप अकल लगा सकते हो ना कि ये रेप करना गलत है। व्हाई यू नीड गॉड इन दैट? क्या गॉड ने तुमको आके आसमान पे बोला था कि रेप नहीं करना, गू नहीं खाना? वी ह्यूमन, वी डिसाइड, वी हैव इवॉल्व, और उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि भाई ये सही है, ये गलत है। किसी खुदा ने नहीं हमको बताया ये सही है गलत है, वरना आप गू भी इस वजह से नहीं खाते क्योंकि खुदा ने आपको बताया कि गू नहीं खाना चाहिए, वरना खा लेते आप। जी। तो सवाल आप एक मेरे को थोड़ा इफ यू कुड हेल्प मी, क्योंकि मैंने आपके चैनल्स बहुत देखे, बहुत सारे क्लेम्स रिव्यूज सब मैंने देखा है, क्योंकि हेल्प ही कर रहा हूँ भाई, बोलिए। जी जी। लेकिन आप यहाँ से वहां नहीं भागिए, आप एक चीज पे रहिए। Okay. आपने देखा कि स्लेवरी जो है इट्स प्रॉब्लमैटिक, इट कैन नॉट बी फ्रॉम गॉड। तो ये एक चीज को पहले खत्म करिए ना कि यस इस्लाम कैन नॉट बी फ्रॉम यू नो द रियल गॉड। उसको पहले रिजेक्ट तो करिए आप, देन वी विल सॉर्ट इट आउट कि आगे क्या करना है। बाइबल में है नहीं है, हिंदुइज्म में है नहीं है, कौन से क्या सेंस बनाता नहीं बनाते। यू हैव टू रिजेक्ट इस्लाम फर्स्ट, because you know that God cannot permit you to have slaves, to have sex with slaves. He cannot allow that. So पहले इस्लाम का मामला खत्म करो, then we'll go to the next point. Okay, Salvat. Okay, इस मैटर में I don't believe in slavery, or I find it wrong, or okay, yeah. So you agree with me that these teachings cannot be from God? Yes. Hence Quran is not from God. जी, क्योंकि like if I go by the logic, it's part of Quran. Yes, because it's part of Quran. 23 की 5 और 6 में कुरान अलाउ कर रहा है स्लेवरी, स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउ कर रहा है जी। So you have rejected Quran. It cannot be from God. Yes. लो भाई मेरे साथ बोलिए कि मैं गवाही देता हूं कि कुरान जो है ये कोई असल खुदा की किताब नहीं हो सकती। मेरे साथ रिपीट करिए सर। इंग्लिश में, हिंदी में, सॉरी हिंदी में करो ना। ठीक है। मैं गवाही देता हूँ जी, मैं गवाही देता हूँ कि कुरान ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकती, ये असल खुदा की तरफ से नहीं हो सकते। कुरान वाला अल्लाह एक झूठा खुदा है। उसमें ये जी वो थोड़ा कुरान वाला अल्लाह, मैंने खुदा के बारे में नहीं कहा है जी, क्योंकि आई नो यू बिलीव इन गॉड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। यू नो बिलीव इन गॉड, आई डोंट हैव इशू। इस वजह से मैंने कहा कि कुरान वाला जो अल्लाह है वो झूठा खुदा है। कुरान वाला अल्लाह झूठा खुदा है, झूठा खुदा है। मोहम्मद साहब एक झूठे नबी है। मोहम्मद साहब एक झूठा नबी है। यस। लो भाई लोग, रन टाइम पे भाई का इस्लाम आज छूटा है। और देखिए मेरे बोलने से पहले लोगों ने गुलाब की बारिश कर दी आपके लिए। आप इस गंदगी से, इस जहालत से, इस दिमागी अपंगता से बाहर आ चुके हो। बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई इस गंदगी से निकलने के लिए। एंड नाउ आई थिंक कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। नाउ यू टेल मी कि अभी आपको क्या दिक्कत है। आप इस्लाम से निकल गए हो और अभी आप ब्लैंक हो, क्या मतलब what is the confusion that you have? All right, मैंने कंप्यूटर से from my thinking, I cannot be without any religion. What I mean with the religion, क्योंकि जो मेरी thinking है, अगर like I cannot be like a blank page, I have to follow some rules, or especially I have to follow the word of the God. जैसे मैंने आपको स्पेशली बोला था, क्योंकि आपको एक कंट्री में रहते होंगे ना जी, वहां का लॉ ऑफ द लैंड है जी, ऑफ कोर्स। आर यू नॉट फॉलोइंग दैट? पर ये बहुत सब्जेक्टिव साल भाई, क्योंकि अगर आप भाई मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सब्जेक्टिव। आसिफ भाई मैं आपको है ना, मैं बताता हूँ कि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका क्या प्रॉब्लम है जी। मैं आपको सारे ऑप्शन दे दूंगा
एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, course, मैं पहले जी। मेरी बात बता देता हूँ। जी। सी, मेरा मानना ये है दैट आई डोंट केयर इफ गॉड एग्जिस्ट और गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा के होने या नहीं होने से, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुदा के होने या नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज, मैं एक कंट्री में रहता हूं, वहां का लॉ ऑफ द लैंड है और मेरे ऊपर वो बाइंडिंग है। ठीक है, आई हैव टू अबाइड विद द लॉज। हाँ, हो सकता है कि उस कंट्री का कुछ लॉज जो है वो गलत हो या कुछ सही हो। Alright. मेरा जो क्राइटेरिया है किसी चीज को सही या गलत समझने का, वो ये है कि जो चीज मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए पसंद करता हूं वो मेरे लिए सही है, जो चीज मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता हूं वो मेरे लिए सही नहीं है। और एक प्रिंसिपल मेरी लाइफ का ये है कि किसी को भी अपने तरफ से फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाऊं। मेंटल हार्म का मैं इस वजह से नहीं बोलता हूं क्योंकि मेंटल हार्म जो है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है। यू डोंट नो कि आप किसी को कुछ बोल दे उसके लिए वो मेंटल हार्म हो जाए। ठीक है, इस वजह से आई डोंट केयर कि कोई मेंटली हार्म मेरी किसी चीज को समझता है नहीं समझता है, बट आई इंश्योर दैट फिजिकली मेरे से या फिनेंशियली किसी को मेरे से नुकसान नहीं हो। ठीक है, दिस इज वॉट आई बिलीव, दिस इज वॉट आई प्रैक्टिस, दिस इज वॉट आई फॉलो। ठीक है, मुझे खुदा के होने की नहीं होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे किसी रिलीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मेरा मामला है। यू कैन बी लाइक मी, यू कैन थिंक ऑन दैट, जी। बट not everyone can be like me. Okay, the other option is you believe that ये दुनिया जो है वो ऐसी नहीं बन सकती, ये किसी ने तो बनाई होगी, there has to be a god. I have no issues with that. आप मान सकते हो कि हाँ कोई खुदा है। so what you can do is उस खुदा को आप किसी भी नाम से, एक कॉमन नाम जैसे गॉड हो गया, ईश्वर हो गया, भगवान हो गया, किसी भी कॉमन नाम से खुदा से बोल लीजिए, आप उसको पुकारिए, अपनी हाजत उसके सामने रखिए। हालांकि प्रैक्टिकल अगर आप दुनिया देखे तो बहुत सारे लोग दिन रात खुदा को बुलाते हैं लेकिन खुदा उनकी जिंदगी में कुछ भी चेंजेस करने के लिए आता नहीं है, वो वैसे ही मर जाते हैं तकलीफ के साथ। मैं ये ऑन ग्राउंड लेवल की हकीकत बता रहा हूँ, बट उसको साइड में रख दीजिए, आपको ये हकीकत नहीं मानना है। आपको फिर भी उस खुदा से आपने उम्मीद लगाई है, नो प्रॉब्लम, आप उम्मीद लगाइए, उसको बुलाइए, उसकी तारीफ कीजिए अपने स्टाइल में, कैसे भी करिए और रहिए। आप बोलोगे नहीं मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को एक प्रॉपर नाम चाहिए उस खुदा का, एक वो खुदा हमको क्या बता रहा है वो चाहिए, अभी आपका फिर काम बढ़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग जो आइडियोलॉजीज है, मेजर आइडियोलॉजीज, आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जो आपका जो ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव है उसको भी वो ब्रेक नहीं कर रही है, इट्स नॉट गोइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, प्लस उसका जो खुदा का कॉन्सेप्ट है वो भी लॉजिकल है। जी। तो आप मेजर रिलीजन जितने भी है वो आप देखिए, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है और भी होंगे, इस्लाम को तो हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज यू नो इट्स नॉट द करेक्ट वन। तो आप उसको एक एक करके स्टडी करिए, जो भी आपके क्राइटेरिया के हिसाब से पूरी तौर से फिट होता है, यू एक्सेप्ट दैट रिलीजन। अब मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिया, आई होप कि आपके पास और कोई इस पे सवाल बचा नहीं होगा। जी, वही रीजन था आज इट्स अगर भाई सर थे मुझसे ज़्यादा सवाल था स्पेशली। जी भाई आसिफ भाई, जी आपका आवाज आ रही है? स्लो हो गई Hello? अभी आपकी आवाज। हाँ जी अभी सही है। जी भाई, सॉरी कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर। जी जी यस मैंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए, ऑफ कोर्स। यस मेहनत वही करनी सर पड़ेगी आपको। जी जी वो तो ऑफ कोर्स पर चलो अच्छा है वैसे हाउ टू टेल आई एम वन स्टेप मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आप अभी ताजा इस्लाम से निकले हो, जी अब कभी भी हम लोग कोई कंपनी भी छोड़ते हैं ना तो कुछ दिन ब्रेक लेते हैं, हॉलीडे मनाते हैं, जी है ना।
हाँ, तो थोड़े दिन ब्रेक मनाएं, एंजॉय करिए एंड उसके बाद अपनी सर्च अगर आप करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट करें। ओके सर, ऑफ कोर्स आई विल कम बैक, देखते हो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आता सर से थोड़े क्वेश्चन था मुझे, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू जॉइन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, कभी इस गंदगी में फिर से नहीं जाना। ओके, ठीक थैंक है, यू, थैंक यू। थैंक यू सो ठीक। मच। क्या Alright. बात है, आज की स्ट्रीम का फल मिल गया मुझे भाई, एक दिमागी अपंग को इस दिमागी अपंगता से बाहर निकलवा दिया मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। दोस्तों एक्स मुस्लिम मूवमेंट और ज्यादा प्रभावी हो सकता है अगरचे सेकुलर लोग थोड़ा सुधर जाए। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।